नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। आज हम उत्पाद विधि से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करना सीखेंगे। वीडियो 3 पार्ट में होगी। उत्पाद विधि अलग पार्ट में मिलेगा आपको, प्रोडक्शन मेथड जैसे हम कहते हैं, इनकम मेथड अलग पार्ट में मिलेगा आपको और एक्सपेंडिचर मेथड अलग पार्ट में मिलेगा। तो उत्पाद विधि या कोई भी आप जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करना सीखते हैं, समझते हैं, तो उससे पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन का कहने का मतलब ये है कि आप जीडीपी में से निकल के एनएनपी में कैसे जाएंगे। मतलब ये कि यदि आपको दिया हो जीडीपी एमपी, तो आप कैसे जो है एनएनपी प्राप्त करेंगे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको पता होगा कि नेट से ग्रॉस में कैसे जाते हैं, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो वीडियो में हम सिर्फ हिंदी में ही नहीं देखेंगे, हमें कुछ इंग्लिश के शब्द भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी वो सारे शब्द पता हो जो इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कई बार हम चूक जाते हैं हिंदी में समझने में, तो इंग्लिश की मदद से हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत आसान है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है, कि आप कैसे जो है जी में से निकल के एन में जाएंगे, कैसे आप डीपी में से निकल के एनपी में जाएंगे और कैसे आप एमपी में से निकल के एफसी में जाएंगे। आप जैसे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में आप कैसे पढ़ते हैं, एमपी मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसे आप क्या पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत, कारक लागत पर नेट यानी कि शुद्ध, एनपी नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद, तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कैसे बदलता है इसे देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो एक है एन यानी कि नेट, जिसे हम कहते हैं क्या, शुद्ध। एक है ग्रॉस यानी कि सकल। तो सकल, तो आप नेट से निकल के ग्रॉस में जाएंगे, यानी कि ये एन है, आप एन में से निकल के कहाँ जाते हैं, जी में। तो ये देखिए, ये पहली आइडेंटिटी है, ये आप एन से निकल के जी में जाते हैं, तो ये पहली आइडेंटिटी है कि आप जी से एन में कैसे जाएंगे, एन से जी में कैसे जाएंगे। तो जब आप नेट में हैं, अगर आपको कोई चीज़ दी, अगर आपको एनएनपीएफसी दिया यानी कि आपको नेट दिया हुआ है, तो नेट से आप ग्रॉस में कैसे जाएंगे और ग्रॉस से आप नेट में कैसे जाएंगे, इसे आप समझिए। तो अब जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं, जब हम नेट से निकलकर कहाँ जाते हैं, ग्रॉस की तरफ जाते हैं, यानी शुद्ध से निकलकर हमें सकल की तरफ जाना है। तो आप देखिए, शुद्ध का मतलब क्या है, एकदम प्योर चीज जिसमें मिलावट ना हो, बिल्कुल ठीक। और सकल के अंदर यानी कि सब सारा का सारा, यानी कि अगर हम एक गेहूं की बोरी ले तो उसमें वो सकल है, ग्रॉस है, तो उसके अंदर गेहूं भी होगा, उसके अंदर मिट्टी भी होगी, उसमें कंकड़ भी होंगे, लेकिन जो आटा होता है वो शुद्ध होता है, नेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध में अगर आपको सकल चाहिए, तो या सकल से आप निकल के शुद्ध में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको उस बोरी में से आटे की गेहूं की बोरी में से यानी कि सकल में से आपको आटा निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंकड़ निकालने पड़ेंगे, पत्थर निकालने पड़ेंगे, मिट्टी निकालनी पड़ेगी, है ना, वो घास फूस जो होती है वो निकालने पड़ेंगे आपको। तो यानी कि जब आप सकल से शुद्ध में जाएंगे तो कुछ ना कुछ माइनस होगा, कुछ ना कुछ आपको हटाना पड़ेगा। और जब आप शुद्ध से सकल में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। यही बात क्लियर है। लेकिन ये कुछ ना कुछ जिस हम बात कर रहे हैं वो है क्या भाई, वो है डेप। डेप यानी कि मूल्य ह्रास। अब ये मूल्य ह्रास क्या है, तो भाई पहले की वीडियो बनी हुई है, उसमें जाके आपको देखना चाहिए कि ये क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है। खैर, तो जब आप नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन यानी कि प्लस मूल्य ह्रास। और अगर आपको ग्रॉस से शुद्ध की तरफ जाना है, यानी कि सकल से शुद्ध की तरफ जाना है, तो आपको करना पड़ेगा माइनस डेप, मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, डीपी और एनएनपी। डीपी और एनएनपी, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, डीपी और एनपी, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो डीपी और एनपी, हिंदी में डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कहेंगे घरेलू उत्पाद, और नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय उत्पाद। तो उसी तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए आप क्या करेंगे, राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद से हम जाएंगे किस तरफ, घरेलू उत्पाद की तरफ। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम डीपी से एनपी में चले जाएं और एनपी से डीपी में चले जाएं। तो जैसे आपने नेट से ग्रॉस में जाने के लिए कुछ प्लस किया था, वैसे डीपी से एनपी में जाने के लिए कुछ प्लस करना पड़ेगा, और एनपी से डीपी में जाने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, एन एफ ए आई, एन एफ ए आई। भाई देखो समझो इस बात को, डीपी यानी कि घरेलू उत्पाद, यानी कि आपके घरेलू सीमा में जितना भी इनकम हुआ है वो हुआ घरेलू उत्पाद, घरेलू सीमा के अंदर। अब आपको चाहिए राष्ट्रीय उत्पाद, तो राष्ट्रीय उत्पाद तो घरेलू उत्पाद से बड़ा होगा ना, इसीलिए कुछ ना कुछ जुड़ेगा। और राष्ट्रीय उत्पाद से अगर आपको घरेलू उत्पाद में जाना है तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा, तब आप जाएंगे उस छोटे की तरफ। तो एनएफआईए वो होता है जो हम डीपी से एनपी में जाने के लिए प्लस करते हैं। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए मतलब एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे शुद्ध कारक आय। शुद्ध नेट फैक्टर इनकम को हम क्या कहेंगे, शुद्ध कारक आय। कहां से आई है, अब्रॉड यानी कि विदेश से आई है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एनएफआईए। तो यानी कि आपको अगर डीपी से एनपी में जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और अगर आपको एनपी से डीपी की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस एनएफआई, यानी कि माइनस करना पड़ेगा आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय या एनएफआई मिलता कैसे है, एनएफआईए मिलता कैसे है, तो भाई एनएफआईए ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, क्या, फीफा माइनस फीटा। क्या, फीफा माइनस फीटा। अब फीफा क्या होता है भाई ये, अब फीटा क्या होता है, तो फीफा और फीटा, फीफा है यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निकालने के लिए, विदेशों से हमें कारक आय मिलती है। अब भाई जो लोग हमारे विदेश में रह रहे हैं, अपने घर वालों को जो भेज रहे होंगे, आप इस बात को समझो कि जो लोग कमा के बाहर से विदेश से ला रहे हैं वो भी तो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगा। अब जो लोग ला रहे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लोग ला रहे हैं, उसमें से हम माइनस करते, कुछ लोग हमारे यहाँ से लेकर भी चले जाएंगे। अब मान लो हमारे यहाँ 900 करोड़ रुपए लेकर आए बाहर से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, 900 करोड़ रुपए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त कारक आय। और ये हो गया क्या, विदेशों को प्राप्त कारक आय।
ये विदेशों से प्राप्त, विदेश से जो हमें मिला, कितना मिला हमें 900 करोड़ रुपए, और हमारे यहाँ से कितना चला गया, विदेशों को हमारे यहाँ से कितना प्राप्त हुआ वो हम माइनस करेंगे। तो मान लो यहाँ से लेकर चले गए वो कितना, 600 करोड़। तो शुद्ध रूप से हमारे पास कितना आया, केवल 200 करोड़, केवल 300 करोड़। भाई 900 रुपए हम लेकर आए थे, हमारे यहाँ से वो लोग 600 रुपए लेके चले गए, तो शुद्ध रूप से हम कितना लाए, शुद्ध रूप से हमारा NFI कितना हुआ, 300 करोड़। यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी हुई हमारी, 300। और इसी को हम करते हैं क्या, माइनस और प्लस। यानी कि अगर DP से NP में जाना है तो NFI हम प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो 300 आया वो प्लस हो जाएगा, और अगर NP से DP में जाना है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तीसरा जो यहाँ पे आइडेंटिटी है वो है NP और FC। MP और FC। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। MP मतलब मार्केट प्राइस यानी कि बाजार लागत, बाजार, और ये कारक लागत। ठीक है। अब देखो, अब मार्केट प्राइस वो होती है, बाजार कीमत, कीमत वो होती है जिस कीमत पे आपको कोई सामान मिलता है। ठीक, भाई आप 10 रुपए की आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं, जो आपको 10 रुपए पड़ती है, मार्केट में आपको 10 रुपए पड़ती है, वो क्या है, बाजार कीमत। लेकिन कंपनी उसे बनाती है 8 रुपए में। ठीक है, उसकी लागत कितनी है, 8 रुपए की। तो वो कौन सी हो गई कीमत, वो कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट, जितने पे वो बनी है। तो जितने पे कोई सामान बनता है और जितने में कोई सामान बिकता है उसमें कुछ अंतर होता है। अंतर किस चीज का होता है, टैक्स लग जाता है, लग जाता है ना भाई, टैक्स। तो ये देखो कि मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाओगे और फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस में कैसे जाओगे। मार्केट प्राइस बड़ा होगा या फैक्टर कॉस्ट, सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन हम पता है हमें कि मार्केट प्राइस ही बड़ा होता है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाओगे तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस ज्यादा होता है हमेशा, तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए। और फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने पे कंपनी बनाती है। अब कंपनी बनाती है 10 रुपए में कोई चीज, तो उसे बेचती है 15 रुपए में, तो भाई उसमें कुछ प्लस हुआ है ना, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स का ही खेल है सब। फैक्टर कॉस्ट यानी कि जितने पे कंपनी बनाती है, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, तो कीमत बढ़ जाती है और वो मार्केट प्राइस में, इसीलिए हमें ज्यादा महंगे मिलती है। अगर उसी तरह अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो भाई टैक्स को माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। अब NIT क्या होता है, NIT है, NIT निकालते कैसे हैं, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कैसे निकालते हैं, तो IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। आप साबुन के ऊपर जो देते हैं, आप फोन के ऊपर जो देते हैं, आप अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक, जो लगाया जाता है कंज्यूमर के ऊपर, जो लगाया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर होलसेलर के ऊपर से लेता है, होलसेलर रिटेलर से लेता है, रिटेलर आपसे ले लेता है। इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है। तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। अब होता क्या है कि कुछ चीज़ों पे, कुछ प्रोडक्ट पे सरकार कहती है कि टैक्स बढ़ा दिया हमने, चलो ठीक है टैक्स बढ़ा दिया, अरे टैक्स बढ़ाने से तो ये बहुत महंगी हो गई चीज़ें, इतनी महंगा तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, तो चलो हम तुमको थोड़ा सा सब्सिडी दे देते हैं, थोड़ी सी सहायता दे देते हैं। तो उसमें हमें माइनस करना पड़ जाए, क्योंकि भाई पहले टैक्स लगाया, चीज़ महंगी हो गई, ठीक है, सब्सिडी दिया, सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता, कि भाई 2 रुपये चलो हम तुम्हें छूट दे रहे हैं, तो फिर टैक्स तो कम हो जाएगा ना फिर, तो नो वो निकलेगा इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
तो कैसे होगा ये, देखो अप्रत्यक्ष कर, सरकार ने किसी चीज के ऊपर लगा दिया 10 रुपए का टैक्स, ठीक है, और बाद में उसे कहा कि हम 2 रुपए की तुम्हें सहायता भी देंगे, तो प्रोडक्ट के ऊपर कीमत कितनी बढ़ेगी, कुल 8 ही रुपए तो बढ़ेगी, क्योंकि 2 रुपए तो वापस दे दिए सरकार ने, 10 रुपए लिए थे फिर 2 रुपए वापस दे दिए, तो 8 ही रुपए का मार्जिन आएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, 8 रुपए है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना होगा, 8 रुपए। तो यही होगा यहाँ पर। एनआईटी निकालने के लिए क्या है, हमें आईटी माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा। वैसे एनएफआईए निकालने के लिए हमें फीफा माइनस फीटा करना पड़ता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो जब जब आपको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करनी है आपको ये ध्यान में रखना है, और इसीलिए ये कन्वर्जन सिस्टम समझने पूरा का पूरा ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, और एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी करना पड़ेगा आपको। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कन्वर्जन सिस्टम को समझ लिया हमने तो उसके बाद हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी दिया हुआ है आपको 300 करोड़, जीडीपी एमपी आपको दिए 300 करोड़, ठीक है। अच्छा, आपको डेप यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास दिया हुआ है कितना, 20 करोड़, ठीक है। इसके अलावा आपको एनएफआईए दिया हुआ, यानी एनएफआईए मतलब क्या हुआ यहाँ पे, शुद्ध विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये दिया हुआ आपको 40, और एनआईटी आपको दिया हुआ है 60, ठीक। तो अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एनएनपीएफसी, यानी कि आपको जीडीपी एमपी में से कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी की तरफ जाना है। तो क्या होगा, बड़ा आसान रहेगा। आपको निकालना है क्या है, एनएनपीएफसी निकालना है आपको, आप लिखिए एनएनपीएफसी। अच्छा, इक्वल टू लगाइए, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया है जीडीपी एमपी, तो आपको इससे जाना है इस तरफ। तो कैसे जाएंगे हम, तो आइडेंटिटी 3 ही है, एनएनपीएफसी और एन से एन और जी की, एनपी की डीपी की, और एफसी और एमपी की। तो सबसे पहले हमें क्या, जब जीडीपी से एमपी एनएनपीएफसी में जाना है तो हमें भाई एक साथ थोड़ी जा सकते हैं, हमें अलग अलग जाना पड़ेगा, टुकड़ों में जाना पड़ेगा। तो पहले हमें जी से एन में जाना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट में जाना पड़ेगा। अब ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या कहा था, देखो भाई, ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट में। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या कहा, माइनस डेप, यानी कि मूल्य ह्रास को माइनस कर दो। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में क्या माइनस करना, जी से हमें एन में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप, यानी कि मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां नीचे भी लिख देता हूं, मूल्य ह्रास। अच्छा, ये हो गया। अब हमें डीपी से जाना है एनपी में, भाई जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनएनपीएफसी की तरफ जाना है। तो अब हमें दूसरी आइडेंटिटी यानी कि डीपी से जाना है कहाँ, एनपी में। तो डीपी से एनपी में जाने के लिए क्या करना था, देखो डीपी से एनपी में जाना है, तो डीपी से एनपी में जाने के लिए क्या बता रहा है ये, प्लस एनएफआईए, क्या करना है, प्लस एनएफआईए, यानी कि अब यहाँ पे बड़ा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा है, तो यहाँ मैं छोड़ देता हूँ एनएफआईए, ठीक है। अब आपको इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश में भी आप इसे सीख लीजिए थोड़ा सा, इसकी जो जिस वर्ड्स जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो आप समझ लीजिए। अच्छा, आगे देखिए आप तीसरी आइडेंटिटी। अब एमपी से आखिरी में बचा है कहाँ जाना, एफसी में जाना है। एमपी से कहाँ जाना है, एफसी में। तो यहाँ देखो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करना पड़ा है, माइनस एनआईटी। तो यहाँ लिखो माइनस एनआईटी। अब भाई कर दो, वैल्यू रख दो। अब जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ था आपको, 300 करोड़ दिया हुआ था, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप कितना हुआ दिया है, 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब प्लस करना आपको क्या, प्लस करना आपको क्या, एनएफआईए कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। उसके बाद
MP से FC में जाना है तो माइनस NIT करना पड़ेगा, तो माइनस NIT कितना दिया हुआ है 60। अब इसे कर दो भाई, बहुत आसान है, इसे हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाले, अगर हम इधर देख लें तो ये हो जाएंगे आपका 340 और माइनस वाले एक साथ कर दे तो -80। ये आपका 260 करोड़। करोड़ लगाना हमेशा ध्यान रखें कि करोड़ हमें लगाना ही पड़ता है। NNP FC हमारा कितना आया 260 करोड़। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। नेशनल इनकम 4 या 6 नंबर में आएगा और इतना आसान है, मेरे ख्याल से सबसे आसान पार्ट होता है ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर का। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। मैंने कहा था कि हम आउटपुट मेथड सीखेंगे, लेकिन वो अगले, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए वो हम अगले वीडियो में सीख लेंगे उत्पाद विधि। अब आप तैयार हैं प्रोडक्शन मेथड सीखने के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 12वीं क्लास के बच्चों तक शेयर करें।